राधे राधे दोस्तों, मैं आर के कुशवाहा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली ननंद भाभी और तुलसी माता की बहुत ही सुंदर कथा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आर के कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, अगर कथा आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए आज हम तुलसी माता और ननंद भाभी की कथा आपको सुनाते हैं। एक परिवार में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी माता की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को फूटी आँख नहीं सुहाता था। अब ज्येष्ठ का महीना आया है। ज्येष्ठ की इस भरी गर्मी में तुलसी को माता को कोई कष्ट न हो, यह सोचकर और भी ज़्यादा शीतलता भरी वह सेवा करने लगी। अब भाभी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वह गुस्से से कह दी कि जब तेरा ब्याह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर ननंद की शादी हुई तब भाभी ने ऐसा ही किया। उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गए, और वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आने के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई, पर भाभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तुलसी जी की पूजा का महत्व इतना ज़्यादा है कि मेरी ननंद सोने में तुल गई, और ससुराल में भी उसे बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। भाभी की एक लड़की थी। वे अपनी लड़की से कहने लगी कि तू भी तुलसी की सेवा करा कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था, और ज्येष्ठ का महीना आने पर भी उसने तुलसी माता की कोई सेवा नहीं की, जिससे तुलसी माता को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। दोस्तों, अब लड़की का विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद से किया था, ठीक उसी की तरह कारण उसे भी इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करूं। तो उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु वह गमला मिट्टी ही मिट्टी रह गई। मंजरी में भी देवी अपने रूप में ही रही तथा जनेऊ में भी जनेऊ रहा। सभी बारातियों भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे, और कोई उसे मान सम्मान नहीं मिला। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। दोस्तों, एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। पहले तो भाभी ने मना कर दिया कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई के मांगने पर भाभी ने थैले में ज्वर भर दिया और कहा कि कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वर लेकर जाता है क्या? भला कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वर लेकर जाता है क्या? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में ज्वर का थैला उलट दिया। तब वहां गौपालक ने कहा, भाई सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? ऐसा सुनकर भाई ने नीचे देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने गौपालक को सारी बात बताई और सारे सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर गया। बहन भाई को देखकर बड़ी ही प्रसन्न हो गई और तुलसी माता से अपने भाई के कुशल होने के लिए प्रार्थना की। मेरे भाई बहन से कहा, तुझे सुखी देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तब बहन बोली, भैया ये सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी से कहना कि वह भी तुलसी की सेवा करें और ज्येष्ठ महीने में उन्हें कोई कष्ट न होने दें। जय हो तुलसी माता की। तो दोस्तों, ये थी तुलसी माता और ननंद भाभी की कहानी। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों।